गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए एक्सरसाइज 9.2 के कुछ और क्वेश्चन करें और आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चन हमने किए थे इसके, और ये जो फंक्शन है ये शो करना है कि ये फंक्शन, इसका एक सॉल्यूशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही हल है। एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स dy by dx, यदि y और x के रूप में डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स d2y over dx स्क्वायर, यदि y और x के रूप में डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक होगा, ये भी ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक होगा। यदि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, d2y over dx स्क्वायर के रूप में है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जब उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि थ्री ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, तो आपका आंसर होगा 3। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में दो टाइप के सॉल्यूशन हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल, और एक किया था विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी कहा था कि यदि मेरे पास y इज इक्वल टू mx के रूप में कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, ये m क्या है, ये एक पैरामीटर है। m डिफरेंट वैल्यू ले सकता है किसी टाइम पर, क्योंकि m की वैल्यू यहां पर फिक्स नहीं है। यदि मैं कहूं कि m इज इक्वल टू 1, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, आपके पास इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू x। यदि मैं कहूंगा m इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2x की इक्वेशन ऐसी चली जाएगी आपकी, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x, अब तो चलती रहेगी। ये जितनी वैल्यूज m को देंगे उतनी नई नई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकलती जाएंगी जो कि ओरिजिन से पास होंगे। तो ये क्या शो करता है, y इज इक्वल टू mx, दिस इज शोइंग ए फैमिली ऑफ कर्व, एक कर्व का परिवार पूरा दिखा रहा है ये y इक्वल टू mx। ठीक है, तो ये जो है, ये जो m, ये पैरामीटर जो है डिफरेंट वैल्यू ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि यदि फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन मतलब जैसे मैं कहूं कि y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मैंने डिफरेंशिएशन किया dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है। सॉल्यूशन मींस किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आया होगा उसको खोजना। उसके लिए तरीके हैं आगे, डिफरेंट टाइप के मेथड्स है हमारे पास जिससे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक हो गया, तो ये मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, ये आया, और मैं कह रहा हूं कि ये जो है, ये जो फंक्शन है ये इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकली ही इससे। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन मींस ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना किस फंक्शन से है वो, तो वही बात यहां पर है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो एक बात साथ साथ और जोड़ रहा था कि ये जो है dy by dx रूप में है, y डैश मींस dy by dx, इसका जब सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन ये है, तो इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की हो, d2y ओवर dx स्क्वायर की फॉर्म में हो फॉर एग्जाम्पल, तो जब इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे, जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, जब जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता ही नहीं है, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कोई जब फिक्स वैल्यू दे देते हैं तो कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। यदि मैं यहीं पर इसको 2 कर दूं, इस समय जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यदि मैं c इक्वल टू 1 कर दूं या 2 कर दूं या 3 कर दूं, फिक्स वैल्यूज को दे दूं, तो यही पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया, विशिष्ट हल बन गया। ठीक है,
तो विशिष्ट हल जो होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते, और जो जनरल सॉल्यूशन होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं जितने ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। 3 ऑर्डर के तो 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे जनरल सॉल्यूशन में, यदि 4th ऑर्डर के है तो 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नो एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर देयर। क्लियर हो गए? तो इससे भी 2 क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूं, इसका हल बनाता हूं, इसका हल दिखाता हूं कि ये जो इक्वेशन हमें दी, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैं क्या करूंगा, मुझे y डैश चाहिए, ठीक है। तो इसको, ये जो फंक्शन है, इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d बाई डी एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ y प्लस सी। इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देखो 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स एक्स का इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स किसका, y का इंटू फर्स्ट फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है डिस्टेंट, इसका कर लीजिए आप, डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ y प्लस डी बाई डी एक्स सी। तो ये कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट x का डिफरेंशिएशन 1, y प्लस इसका डिफरेंशिएशन y डैश x, इसका डिफरेंशिएशन 1 ओवर y इंटू डी बाई डी एक्स वाई, ये 1 ओवर y डी बाई डी एक्स वाई, ठीक है। लॉग y का क्या है, 1 बाई वाई, अब y का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, और कांस्टेंट इज 0 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट y प्लस y डैश x इज इक्वल टू, ये y डैश हो जाएगा y डैश बाई y, y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y डैश x इज इक्वल टू y डैश। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, राइट हैंड साइड में कर देते हैं ट्रांसपोजिशन, तो y डैश माइनस y डैश x, दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश कॉमन ले लीजिए 1 माइनस एक्स वाई। तो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास क्या बना, y डैश इज इक्वल टू y स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई। y डैश मीन्स dy बाई dx, y डैश मीन्स dy बाई dx, ठीक है दोस्तों। y डैश का मतलब क्या हो, एक बार डिफरेंशिएशन y का, तो ये आपको चाहिए था, y डैश इज इक्वल टू y स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लास्ट में आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट दिस फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चलिए एक और देखते हैं, देखिए स्टूडेंट, इस टाइप से करने हैं, ये आसान है, केवल डिफरेंशिएशन करना, आपकी डिफरेंशिएशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसीलिए मैथमेटिक्स जो है, जो चैप्टर लगाए गए हैं आपके सिलेबस में लिंक कर रखे हैं। भाई पहला वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसका यूज दूसरे में होगा, दूसरे का यूज तीसरे में होगा। इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन पहले रखी गई है कि जब आप पढ़ेंगे आगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ वो काम आएगा, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे वहाँ डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। इसलिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज पहले पढ़ा दी गई। ठीक हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 अंडरस्टैंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स वाई। ये फंक्शन है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें दिखाना है कि ये
इसका सॉल्यूशन है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स वाई, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सीधी सीधी बात है, इसमें वाई डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन इसका कर लीजिए, ये फॉर्म आती है या नहीं आती, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन में इसको कर लेता हूं, इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मिलेगा रेस्पेक्ट हमें, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स वाई, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन मींस प्लस है बीच में, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो कितना होगा, दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस डी बाई डी एक्स वाई का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू टेन वर्स एक्स। आप जानते हैं डिफरेंशिएशन टेन वर्स एक्स का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो वही लगा देता हूं, टेन वर्स वाई का कितना हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स वाई, ठीक है इसमें। तो दिस इंप्लाइज है, ये कितना बन गया, 1 बन गया, प्लस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में y डैश में डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये भी y डैश हो जाएगा y डैश ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा रेस्पेक्ट आपका, दिस इंप्लाइज दैट कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश, दिस इंप्लाइज दैट, अब मल्टीप्लाई करिए, पहले 1 करिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश की करिए, वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश, 1 के मल्टीप्लाई दोनों के साथ ये आ गया, वाई डैश के मल्टीप्लाई के साथ वाई डैश प्लस इसके साथ वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वाई डैश है, राइट हैंड साइड में वाई डैश है, हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या बचेगा आपके पास, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये तो इससे कट गया, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0, और इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको लाना, ठीक है, आ गया से। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि मतलब सीधी सीधी बात समझिए कि इसका मैंने एक बार डिफरेंशिएशन क्या किया आ गया, इसका मतलब इसी का डिफरेंशिएशन तो है ये, या कह सकते हैं कि इसी का सॉल्यूशन तो है ये। तो लास्ट में आंसर के रूप में लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ this differential equation y square y dash plus y square plus y is equal to y square y dash plus y square plus 1 is equal to 0, ये y dash, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फलन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, मेरे को ये मिल गया, ठीक है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा, यही तो है। तो इस टाइप से स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन करना है। तो अब 1-2 क्वेश्चन और बच गए, इनको आप देख लेंगे। अब मैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पे आता हूँ। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, एमसीक्यू में आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। और एमसीक्यू उत्तराखंड बोर्ड के हिसाब से कहें तो 6 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज आते हैं, शुरुआती उससे रहती है एमसीक्यू से, ठीक है। वहां आपको
केवल ऑप्शन लिखना पड़ता है कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आसान भी सब होता है। ठीक है, तो ये सब बात करें और मैथमेटिक्स का थोड़ा सा डीप स्टडी होनी चाहिए, जिससे एमसीक्यू यदि किसी टाइप का भी हो तो आप उसे कर सकें। ठीक हो गया। चलिए अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 11। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। ठीक है, आपको दिया हुआ है 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। 4 कोटि की अवकल समीकरण, 4 कोटि की अवकल समीकरण, 4 कोटि की अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या, स्वेच्छ अचरों की संख्या। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, number of arbitrary constants in the general solution, in the general solution of a differential equation of fourth order आर, ये डिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, कोई फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, मींस d4y/dx4 प्लस आपको जो भी है, इसका जब सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसके किसमें? जनरल सॉल्यूशन में। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसमें? जनरल सॉल्यूशन में, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते ही नहीं है। जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट को फिक्स वैल्यू दे दी जाती है, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है, वही विशिष्ट हल बन जाता है। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते, केवल जनरल सॉल्यूशन में होंगे। तो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की मीन्स उस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा है dy/dx प्लस समथिंग, तो इसका सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा 1। यदि d2y/dx स्क्वायर प्लस समथिंग कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जब जनरल सॉल्यूशन निकाला जाएगा तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे 2। यदि d3y/dx3 इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर की है ये, तो इसके जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे? 3। और यदि डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है यदि फोर्थ ऑर्डर की है, मतलब d4y/dx4 इस टाइप की है y और x में, तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे? सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 4 होंगे। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन नहीं निकालना है, ये आपका एमसीक्यू बन गया। फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जब जनरल सॉल्यूशन बनेगा इसमें 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। और आगे आपका क्लियर होगा जब 9.3 नेक्स्ट साइड की ओर जाएंगे। ठीक है, तो वहां डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। यदि आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यदि आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है, 1 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटा करके डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट होती है। तो 9.3 में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 12, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।
is the number of arbitrary constant in a particular solution of a differential equation of third order are तीन कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में, तीन कोटि वाले, अब इसको मैं वैसे पढ़ लेता हूं, तीन कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में, विशिष्ट हल पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स स्वेच्छ अचर कितने, किसी भी ऑर्डर की हो, किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपने उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है, विशिष्ट हल बनाना है, तो उसमें कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं होता है, नील, जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप आंसर लिख सकते हैं। मैं इसमें नील के लिए क्या लिखेंगे, जीरो। ठीक है, तो विशिष्ट हल में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इक्वेशन क्या था 12 वाला कि 3 कोटि की है, 3 ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका जब सॉल्यूशन बनाएंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाएंगे, तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, आप लिखेंगे 0 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। थर्ड ऑर्डर के चाहे फर्स्ट ऑर्डर के चाहे फोर्थ ऑर्डर के पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं। ठीक है, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।